मैं कौशिक को बहुत पहले से जानती हूँ। वो मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। कोई बात नहीं सरस, हम अगर गलत हैं तो हमें गलत ही रहने दो। पर हाँ, अब इस घर से तुम निकल जाओ। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, कौशिक और सरस एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन दोनों को एक होना ही चाहिए। 50,000 रुपए, वो भी 3 दिन के अंदर, कैसे जमा करेंगे हम? इतने सारे पैसों का इंतजाम आखिर हम कहाँ से करेंगे? अपने पापा से मांग कर देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनसे नहीं, उन पर तो पहले से ही कितना सारा बोझ है। अब और बोझ हम उन पर नहीं डाल सकते हैं। फिर क्या करें? हाँ, हमारी एफडी है, उसे ही तोड़वा देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही करते हैं हम। हेलो माँ, हम ठीक है। माँ, हमें एक बात बताइए, हमारे नाम की जो एफडी है उसके पेपर्स आपके पास है ना? क्या तुड़वा दी? पर क्यों? हाँ, हमारी शादी की वजह से ना। नहीं नहीं नहीं, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। वो हम सोच रहे थे कि क्या पता उसकी डेट कंप्लीट हो गई तो उसे रेन्यू करवा लेते हैं। हाँ माँ, माँ हमें कोई बुला रहा है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है माँ, नमस्ते। आउच! हे राम जी, आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। हमें इस बारे में रुद्र से बात करनी चाहिए। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। पिछली बार भी तो इन्होंने हमारी नोट जमा करने में मदद की थी। थैंक यू सो मच राम जी, इनको यहाँ भेजने के लिए। हम भी कितने पागल हैं, इनका नाम हमें पहले क्यों नहीं याद आया? हमें आपसे कुछ बात करनी है। अब और क्या बाकी रह गया है कहने के लिए? तुम एक ढोंगी इंसान हो। तुम्हारे मन में कुछ और रहता है और तुम्हारे जुबान पर कुछ और। तुमने ये दिखा दिया कि हमारे परिवार वालों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी इज्जत है। और इसीलिए अब हमको हमारे हाल पर छोड़ दो। हमारे रास्ते के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। पड़ी रहो ये घर में पड़े फर्नीचर की तरह। ये तुम्हारी औकात रह गई है ये घर में और हमारी नजरों। समझी? अब हटो हमारे सामने से।
हमने इसे बिना मतलब डांट दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बेचारी। लेकिन हम ऐसा काहे सोच रहे हैं? उसने हमारे कौशिक के बारे में न जाने का सोच रखा है। ये है बहुत ही अकड़ू लड़की। इसकी अकड़ तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। अभी का है? ये हमने कुर्ते में क्या कर रहा था? किसकी चिट्ठी पत्री है भाई? कॉलेज नहीं जा पाएंगे। कुछ तो चमत्कार दिखाइए राम जी। अरे बहू, सिया, क्या हुआ? इस तरह काहे रो रहे हो? आखिर बात क्या है? हमको बताओ, शायद हम तुम्हारी को मदद कर दे। रुद्र ने कुछ कहा का? मौसी जी, आपके सामने सुबह को लेटर आया था ना, हमें 3 दिन में इतने सारे पैसे जमा करने, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है हम कहां से इतने सारे पैसे लाएंगे। मौसी जी, आप कुछ कर सकती हैं क्या? प्लीज, अगर आप कुछ कर सकती तो कर दीजिए, हम आपकी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। अरे सिया, अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम तुमको कब के दे चुके होते। तुम्हारे हम पर बहुत उपकार है, तुम्हारी वजह से तो हम इस घर में अभी तक टिके हुए हैं। वरना जीजी तो हमको इस घर से कब की उखाड़ कर बाहर फेंक देती जो है सो। काश हम तुम्हारी कोई मदद कर पाते। पर मौसी जी, कुछ तो होगा, कुछ तो आप कर सकती होंगी। देखो, अब तक कोई पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कि अब तुमको खुद से मेहनत करके पैसा कमाना होगा जो है सो। मौसी जी, पहली बात तो ये कि हमें इस घर से निकलने की परमिशन ही नहीं है, और दूसरी बात, अगर हम निकल के कहीं पे नौकरी करते भी हैं तो हमें तो महीने में जाके पगार मिलेगी। ये बात तो तुम सही कह रही हो, पर अगर तुम घर पे बैठकर ही कुछ काम करके पैसा कमा सको तो? पर मौसी जी, ये कैसे हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जरा सोचो, ऐसा कोई काम है का कि तुम घर पे बैठकर अच्छे से कर सकती हो? हाँ, सोचो सोचो। माफ कीजिएगा गुरुजी, आज लेट हो गए। सारे कपड़े तैयार है, बस राम और सीता के बाकी है। राम और सीता का तो हर साल की तरह भाग्य लक्ष्मी जोड़ा चुना जाता है इस सप्ताह में लकी ड्रॉ से। उसके बाद ही तुम उसके कपड़े बना पाओगे। एक काम करो, कपड़े गिन के वहाँ पे रख दो, नाप बाद में ले लेना। जी गुरुजी। हमें कोई भी काम करने का एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर हाँ, पापा रामलीला में मंडली वालों के कपड़े सिला करते थे तो हम उनकी मदद किया करते थे, तो हम सिलाई कर सकते हैं। हाँ, हमें सिलाई अच्छे से आती है। इसका मतलब ये कि सिलाई तुम अच्छे से कर सकती हो जो है सो। बहुत सही फुलवा रानी, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। सिया से बदला लेने का यही सही समय है जो है सो। ठीक,
पैसा कमाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। अपने मोहल्ले में वो दर्जी है ना, उसका बेचारे का ना एक कारीगर घर भाग गया। वो भी मुझे कह रहा था 2 दिन पहले, कह रहा था बहन जी एक तो त्योहारों का मौसम है, इतने सारे ब्लाउजों की सिलाई करनी है और ऊपर से मेरा कारीगर भाग गया है। अब बताओ अकेले में इतने सारे ब्लाउजों की सिलाई कैसे करूं? पर मौसी जी ब्लाउज बनाने में इतने पैसे थोड़ी मिलेंगे। देखो एक ब्लाउज का 500 रुपया मिलेगा। अभी 3 दिन में तुम जितना सिल सकती हो सिल लो। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने ब्लाउज सीती हैं। तो हम उस दर्जी से बात करें का? ठीक है मौसी जी, आप बात करिए, हमें विश्वास है हमारे राम जी हमारी जरूर मदद करेंगे। हाँ, और एक बात, इस बात के बारे में ना इस घर में किसी को कानो कान भी खबर ना हो। अगर किसी को पता चल गया कि ये घर की बहू घर में रह के ब्लाउज सिलाई करती है तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा घर। और हाँ, जी के कानों में ना तो ये बात की हवा तक भी ना पहुंचे, इसका ख्याल रखना, समझी? मौसी जी आप जानती नहीं है, आपने ये सब करके हमारी आधी टेंशन खत्म कर दी। रही बात किसी को ना बताने की, तो आप हम पर यकीन कीजिए, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। बस आप जाके उनसे ये बात कर दीजिए और हमारा काम लगवा दीजिए। अच्छा ठीक है, हम आज ही उस दर्जी से जाके बात करते हैं जो है सो। थैंक यू मौसी जी, थैंक यू। इसको इस बात का एहसास भी नहीं है कि इसने हमसे काम मांगकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी। सच ही कहा है किसी ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो है सो। थैंक यू। घूमिया तार जैसा ना कोई, जग घूमिया तार जैसा ना कोई। अरे रुद्र भैया, अरे रुद्र भैया कहाँ बैठे हैं यहाँ? बैठ बैठ। कल ये पता तेरे बालों को क्या हुआ? अरे वो भैया कहा है ना कि कैंची से ना बाल बहुत धीरे कटता है। तो हम कहे भैया देखो मशीन लो, ऐसे घुमा दो, हो गया फिर। वो भी ना। अरे भैया एक बात तो भूल गए, आपके मनपसंद की पकौड़े लेकर आए हैं। क्या बात कर? हाँ हाँ लीजिए। अरे भैया कोनो प्लेट मिलेगी का? सारा इंतजाम है हमारे पास। ई ले। हाँ ये लीजिए, खाइए 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 भैया। वाह क्या बात है, बहुत ही टेस्टी है। अरे भैया मजा आ गया। बनवारी के वहां से लाया का? हाँ हाँ भैया वहीं से लाया है। हम रास्ते से जा रहे थे ना तो हमने देखा, तो हम बोले कि भैया रुद्र भैया के मन पसंद के पकौड़े हैं। टीका, इनमें तो सिया भाभी का नाम लिखा है। जरा पढ़, अरे क्या हाँ, लिखा है इसमें? दिखाइए दिखाइए। मिस सिया, आपको जानकर खुशी होगी कि आपका सिलेक्शन इस वर्ष की स्कॉलरशिप पाने वाले छात्र की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और यह सत्र 4 दिनों के बाद चालू हो जाएगा। इस वर्ष आपकी शिक्षा पूर्ण रूप से मुफ्त नहीं है। आपको स्कॉलरशिप की राशि मात्र 70% ही दी जा रही है और 30% मतलब 50,000 रुपये आपको सत्र चालू होने के पहले ही भरने पड़ेंगे। अच्छा, सिया को पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो। अच्छा अम्मा, ये सिया के नाम की चिट्ठी आई, तुमको पता है का? इसमें लिखा है कि 3 दिनों के अंदर 50,000 रुपए जमा करने। बेटा, हमें लगता है कि सिया कॉलेज नहीं जा पाएगी। अरे बड़े दिन बाद आए हो तुम। प्रणाम चाची। प्रणाम। अरे ये क्या उल्टी सीधी चीजें खाते रहते हो तुम लोग? अरे नहीं चाची, वो रुद्र भैया को बहुत पसंद है ना पकोड़े, तो हम कहे कि लेके आ जाते हैं। ये सब छोड़ो, हम तुम्हारे लिए गरम गरम चाय और मेथी के पराठे बनाकर लेकर आते हैं अभी।
अच्छा अम्मा, ये सिया के नाम की चिट्ठी आई, तुमको पता है का? इसमें लिखा है कि 3 दिनों के अंदर 50,000 रुपए जमा करने। बेटा, हमें लगता है कि सिया कॉलेज नहीं जा पाएगी। एक तो उसके पास पैसे नहीं है, ऊपर से तुम्हारे पापा जी भी घर पर नहीं है जो हम उनके पास से लेके सिया को दे देते। तुम लोग बैठो, हम चाय पराठा लेके आते हैं। ठीक है चाची। सिया को हमसे बोलना चाहिए था ना, उसने हमसे इस बारे में कुछ कहा काहे नहीं? सिया, ये लो 100 ब्लाउज का ऑर्डर है और तुम्हें इनको 2 दिन में तैयार करना होगा। कर लोगी ना इतना काम? 100 ब्लाउज, वो भी सिर्फ 2 दिन में मौसी जी? हाँ देखो, अगर नहीं कर सकती तो पहले ही बता दो, अभी भी समय है, हम वापस कराएंगे, वरना फिर बाद में उधर जी की 4 बातें और सुननी पड़ेगी जो है सो। नहीं नहीं मौसी जी, हम कर लेंगे हम। थैंक यू सो मच मौसी जी। अच्छा ठीक है, और सुनो एक बात ध्यान में रखना, इसके बारे में किसी को पता नहीं चले जो है सो। बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, करो काम करो। ठीक मौसी जी। रुद्र आ गए। ये भगवान जी, अब हम क्या करें? आइडिया। जंगलों में तारे जैसे। वाह, बड़े आराम से सो रही है हमारे बेड पर ये नकचड़ी बिल्ली। चलो, कम से कम कहीं ना कहीं अभी भी इंसानियत बाकी है इस महाशय के अंदर। नहीं तो ये तो ऐसे है कि पत्नी की जगह पे पत्नी का ही बेड लगा के खुद सो जाए और पत्नी को नीचे सुला दे। मैडम को बस बहाना चाहिए हमें चिढ़ाने का। आओ जरा इनको उठाते हैं ताकि ये मैम साहब अपना बिस्तर लेके यहाँ अपनी जगह पर सो जाए। उठाते कायदे से। हम तो ये भूल ही गए कि इको उठाने का मतलब है कि हमारा कम से कम आधा घंटा बर्बाद करना। नींद की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी।
बेटा रुद्र, चुपचाप यहीं बिस्तर लगाकर सो जा। सुबह इसकी सुप्रभात करते हैं अच्छे से। चलो, कम से कम कहीं ना कहीं अभी भी इंसानियत बाकी है इस महाशय के अंदर। नहीं तो ये तो ऐसे है कि पत्नी की जगह पे पत्नी का ही बेड लगा के खुद सो जाए और पत्नी को नीचे सुला दे। जब तुमको खुद को नहीं सोना तो कम से कम दूसरों की नींद का सत्यानाश तो ना करो। वो ना खुद को आराम से सोना है, ना दूसरों को चैन से सोने देना है। और इतनी रात को ये तोड़ा ताड़ी काम मचा के रखी है तुमने। वो हम बाथरूम जा रहे थे ना, तो बस ऐसे ही। हाँ, ब्लाउजेस सारे समय पे तो मिल गए थे, लेकिन क्या उन्हें हमारा काम नहीं पसंद आया क्या, या हमसे कोई गलती हो गई? मौसी जी प्लीज हमें